हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, और पिछले लेक्चर में हमने किया था थॉमस हॉब्स का जो एथिकल इगोइज्म का आइडिया है वो उसका हमने क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी किया था, सब कुछ देखा था। ओके, बट थोड़ा सा बता दूं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। तो हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में हम कर रहे हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम वर्चू एथिक्स कर चुके हैं, और अभी चल रहा है हमारा टीलियोलॉजी। और टीलियोलॉजी में हम हीडोनिज्म कर चुके हैं, मैकियावेलिज्म कर चुके हैं, और अभी हम कर रहे हैं ईगोइज्म। और ईगोइज्म के अंडर भी हमारा साइकोलॉजिकल इगोइज्म हो गया है, एथिकल इगोइज्म हो गया, और आज हम करेंगे रेशनल इगोइज्म, जो कि एक थ्योरी है जिसको दिया था एन रैंड ने। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, रेशनल इगोइज्म। सो रेशनल इगोइज्म जो है वो एक व्यू है, एक थियरी है, जो कहती है कि एक इंसान को वही करना चाहिए, ought टू वही करना चाहिए जिससे कि उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है ना वो बेस्ट प्रमोट हो, यानी कि जिससे उसका सेल्फ इंटरेस्ट बढ़े। अब तुम कहोगे यही तो एथिकल इगोइज्म था, तो यहाँ पे क्या फर्क है? तो यहाँ पे फर्क है कि एथिकल इगोइज्म में ऑट जो था वो मोरालिटी की बात कर रहा था, यहाँ पे रेशनैलिटी की बात हो रही है। ओके, तो रेशनल इगोइज्म हमसे पूछता है व्हाट इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग फॉर मी टू डू, रादर देन व्हाट इज मॉरली राइट थिंग टू डू। यानी कि ये सेंसिबिलिटी पे, रेशनैलिटी पे फोकस करता है, मोरालिटी पे नहीं। दस, रेशनल इगोइज्म जो एक थ्योरी है ना वो प्रैक्टिकल रीजन की थ्योरी है, प्राइमरीली एथिक्स की थ्योरी नहीं है। बट बिकॉज ये एथिकल इगोइज्म से रिलेटेड है और तुम्हें पूछा जा सकता है, तुमसे तुम्हें आंसर लिखने में हेल्प कर सकती है, सो हम 15-20 मिनट में अभी इसको देख लेंगे। ओके, सो रेशनल इगोइज्म होल्ड्स दैट एन एक्शन इज रैशनल इफ इट बेस्ट एडवांसेस द एजेंट्स ओन इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्लस। यानी कि कोई भी एक्शन रेशनल तब माना जाएगा जब वो उस एक्शन को लेने वाले के खुद के इंटरेस्ट, वेलफेयर और उसकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाए। ओके, तो इसमें डिस्टिंक्शन क्या है कि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जो रेशनल इगोइज्म को और एथिकल इगोइज्म को सेम समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों में सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। बट एक इनमें एक डिफरेंस है कि ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एथिकल इगोइज्म मोरालिटी की बात कर रहे हैं, रेशनल इगोइज्म सेंसिबिलिटी या रेशनल, क्या रेशनल है उस टाइम पे, उसकी बात करता है। एथिकल इगोइज्म में सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना मॉरली राइट है। रेशनल इगोइज्म में इट इज रेशनल टू परस्यू योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, एग्जांपल से देखते हैं। अब मान लो एक स्टूडेंट है, उसको एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई है एक यूनिवर्सिटी में कहीं विदेश में। तो अब उसके रिलेटिव्स रिलेटिव्स तो तुम्हें पता है ना, रिलेटिव्स उसको कहते हैं कि स्कॉलरशिप को रिजेक्ट करो और अपनी फैमिली के पास रहो। ओके, तो अब ये स्टूडेंट क्या डिसीजन लेता है? एथिकल इगोइज्म के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट खुद से पूछेगा कि क्या मेरी ये मॉरल ड्यूटी है कि मैं अपना फ्यूचर दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर दूं, दूसरे यानी कि यहाँ पे फैमिली के पास रहने के लिए। आंसर क्या होगा कि मैं अगर बाहर जाता हूं पढ़ने अपनी फैमिली से दूर, तो ये मॉरली जस्टिफाइड है। वहीं अगर ये रेशनल इगोइस्ट आर्ग्यूमेंट इसमें हम देखें, तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करना मेरी लाइफ में कोई सेंस बना रहा है? तो आंसर होगा नहीं, इट डैमेजेस माय एजुकेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, सो रिजेक्टिंग इट वुड बी इरेशनल। तो रैशनल इगोइज्म जो है वो रैशनैलिटी की बात करता है, व्हाट इज द सेंसिबल थिंग टू डू। मोरालिटी का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। एथिकल इगोइस्ट जो है वो मोरालिटी के अब सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो भी कर रहा हूं ना, तो वो एक मॉरल थिंग है, वो सही बात है। तो पूछोगे कि व्हाई डज दिस एग्जिस्ट रैशनल, जब दोनों सेम सेम ही जवाब आ रहे हैं, तो व्हाई इट एग्जिस्ट। देखो, एथिकल इगोइज्म जो है वो मोरालिटी के बारे में बात करता है, और ये रीजन के बारे में हमने देखा। तो मॉरल फिलोसफर्स ने नोटिस किया कि अगर हम मोरालिटी के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दें, तो भी क्वेश्चन तो रह ही जाएगा ना, कि मुझे कुछ करने का सबसे स्ट्रॉन्ग कारण क्या होगा। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या होगा एक्ट करने का। तो रेशनल इगोइस्ट जो है, इगोइज्म जो है वो आंसर करता है कि एक ऐसा एक्शन
जो मेरे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बेस्ट प्रमोट करे। इस सिचुएशन में मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमने कहा ना स्टॉप टॉकिंग अबाउट मोरालिटी। तो ऐसा, और ये कॉमन सेंसिकल है ना सोचने में, हम वही करते हैं ना जिसमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हो। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ना, ये सेल्फ इंटरेस्ट को रीजन से बांधने की कोशिश करती है रादर देन मोरालिटी। तो दिस थ्योरी सेज दैट कि जब कोई इंसान कुछ करने का, कोई एक्शन लेने का सोच रहा होता है, तो वो एक्शन जो है वो रेशनल होगा अगर वो उस इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट को, सेल्फ इंटरेस्ट को बेस्ट सर्व करता है। यानी कि व्हाट इज, यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मॉरली क्या करना है उस टाइम पे, बल्कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए ऑल थिंग कंसिडर्ड, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में क्लियरली सोच रहा हूं। सो रेशनैलिटी। अब ये क्यों मैटर करता है? देखो, एथिकल इगोइज्म कहता है कि हमें मॉरली अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए, और रेशनल इगोइज्म कहता है कि मोरालिटी गई तेल लगाने, रेशनली भी तुम्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। सो रेशनल इगोइज्म जो है, इट इज नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, कि ये नहीं कहता कि सेल्फिनेस, जो सेल्फिशनेस है वो मोरली गुड है। ओके, ऐसा ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, वो तुम्हारे एक्शन का सबसे रीजनेबल बेसिस होता है या हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑट है या जो शुड है, वो एक रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर रहा है, मॉरल को नहीं। नॉट मॉरल हो जाता है, बट नॉट नेसेसरीली मॉरल। एग्जाम्पल देखो, अब एक स्टूडेंट को दो चॉइसेस ऑफर की गई। पहली चॉइस है कि पूरे सेमेस्टर तुम दूसरों की हेल्प करो और एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए, और तुम खुद फेल हो सकते हो, इसमें ये रिस्क है। दूसरा, अपनी खुद की प्रिपरेशन पे फोकस करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। तो एक रेशनल इगोइस्ट जो है वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो मेरी लाइफ और मेरी लाइफ के गोल्स को बेस्ट सर्व कर रही है। तो ऑब्वियसली सेकंड है, दूसरों को पढ़ाऊंगा, कल को वो नंबर ब्लॉक कर देंगे, कल को खुद कुछ बन गए तो। सो सेकंड ऑप्शन क्लियरली डज दैट, देन इट इज द रेशनल चॉइस। तो थ्योरी ये नहीं कह रही है कि ये स्टूडेंट मॉरली सुपीरियर है। एथिकल इगोइज्म कह रहा था कि ये करना मॉरल है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मॉरली सुपीरियर नहीं है, कि अगर वो अपने आप पे फोकस कर रहा है। ठीक है। सो बेसिकली रेशनल इगोइज्म जो है, इट इज अबाउट रीजन, नॉट मोरालिटी। ये पूछता है कि मुझे अपने भले के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू फॉर माई ओन गुड, ऑल थिंग्स कंसिडर। और तीसरा ये आर्ग्यू करता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है ना, जनरली सेल्फ इंटरेस्ट को बुरा माना जाता है, बट ये कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट को कंसिडर करके भी आप सेंसिबल एक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो मेन थिंकर आती है ना, वो है आयन रैंड। और इनकी थियरी थी ऑब्जेक्टिविज्म। ये जो आंटी खड़े हुए हैं ना यहाँ पे, एकदम कूल सिगरेट लेके मस्त, तो ये इनकी थियरी थी ऑब्जेक्टिविज्म, जिसमें इन्होंने इसको रेशनल इगोइज्म को बताया। तो इन्होंने कहा था सेल्फिशनेस इज अ वर्च्यू, सेल्फिशनेस एक गुण है, एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो हम इंसान हैं, हमारी एक मोरल ऑब्लिगेशन है अपने खुद को, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने की, कि हम पहले अपना भला देखें। तुम इनकी थोड़ी बैकग्राउंड देखोगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि इन्होंने ऐसा क्या कहा। तो ये जो आयन रैंड थे, इनका पूरा नाम था एलिसा ज़ेनेवा रोजनबर्ग, और ये रशिया में इनका जन्म हुआ था, फिर ये अमेरिका आ गए थे। एक नॉवलिस्ट थे और फिलोसोफर थे। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिविज्म की थ्योरी जो है वो डेवलप की, और उसमें इन्होंने बताया कि जो रेशनल ईगोइज्म है, जो रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट है, वो एकमात्र ऐसा मोरल कोड है जो ह्यूमन नेचर और रीजन से कंसिस्टेंट है। ओके, सो अब पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि मतलब ये थे कौन। तो इनका जन्म रशिया में हुआ, ओके, सोवियत यूनियन में, और ज्यूइश फैमिली थी। तो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज कंपनीज वंपनीज थी ना, सबको उठा के नेशनलाइज कर दिया कि अब ये गवर्नमेंट की है। तो इनकी फैमिली के पास एक फार्मेसी होती थी, दवाइयों की दुकान होती थी। तो इनने रशियन रेवोल्यूशन में उसको भी इनकी फैमिली से छीन लिया गया और नेशनलाइज कर दिया गया। एज अ रिजल्ट इनके फादर जो एक केमिस्ट थे, जो फार्मेसी चलाते थे, उनको मेहनत, मतलब मजदूरी करनी पड़ी। कभी कहीं पे जो डेली वेज लेबरर होता है, और बहुत ही गरीबी में यहाँ से वहां से यहाँ भटकते हुए इन्होंने अपने दिन काटे, और इवेंचुअली 1926 में यूएस से आ गए और हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर बने और नॉवलिस्ट बन गए। ओके, तो ये इनकी कुछ बुक्स वगैरह हैं, ये सब छोड़ो। तो ये जो है ना आयन रैंड,
इन्होंने इंडिविजुअलिज्म, रीजन और कैपिटलिज्म का बहुत तगड़ा डिफेंस हमेशा अपनी राइटिंग्स में किया। आयन रैंड जो है, उन्होंने रेशनल इगोइज्म की थ्योरी दी या उसको डिफेंड किया अपनी ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी में। और इसमें ना उन्होंने सिर्फ एथिक्स की ही बात नहीं की, उन्होंने मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑल राउंड थ्योरी इन्होंने दी है। ओके, और जो इस ऑब्जेक्टिविज्म का जो एथिकल कंपोनेंट है ना, क्योंकि इसमें पॉलिटी भी है, मेटाफिजिक्स है, सब कुछ है, बट इसका जो एथिकल कंपोनेंट है उसको नाम दिया है रेशनल ईगोइज्म। ओके, तो जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉरल थियरीज होती हैं, डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें एम्फसाइज किया जाता है ड्यूटी पे, सेक्रीफाइस पे, दूसरों के प्रति सर्विस पे। बट ये मैडम कहते हैं, ये आंटी कहते हैं कि द पर्पस ऑफ मोरालिटी इज टू हेल्प एन इंडिविजुअल लिव एंड फ्लोरिश। कि नैतिकता का एक ही एक ही पर्पस है, और वो है एक इंसान को जीने देना और फ्लरिश करने देना। ओके, सो इन्होंने कहा कि मैन्स प्रॉपर मॉरल पर्पस इज हिज ओन हैप्पीनेस, हिज ओन लाइफ इज द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। यानी कि मॉरल पर्पस आपका सिर्फ आपकी अपनी खुशी होना चाहिए, और यही आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड या आपकी वैल्यूज का स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखते हैं कैसे। देखो, अब क्योंकि सोवियत्स ने इनके फैमिली का जो प्राइवेट एंटरप्राइज था, जो फार्मेसी थी, वो छीन ली थी। सो शी फोकस्ड हर राइटिंग्स ऑन इंडिविजुअलिज्म, कोलेक्टिविज्म नहीं जो कम्युनिज्म फॉलो करता है या प्रीच करता है, बल्कि इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, या फिर अपनी खुद की हैप्पीनेस। क्योंकि समाज की हैप्पीनेस के लिए तो इनकी फैमिली से उनका जो एंटरप्राइज था, जो फार्मेसी थी, वो छीन ली गई थी, और उसकी वजह से इनको बहुत सफर करना पड़ा था, सेक्रीफाइस करना पड़ा था। सो शी वाज अगेंस्ट दिस। तो इन्होंने एक प्लांट एनिमल ह्यूमन मॉडल दिया। तो ये थी आयन रैंड की ऑब्जेक्टिविस्ट व्यू ऑफ लाइफ। तो इसमें ये क्या कहते हैं प्लांट एनिमल ह्यूमन मॉडल में, कि मोरालिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए नेसेसरी है, बट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नहीं है। और उसका उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था। द काइंड ऑफ एथिक्स अ बीइंग नीड्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बीइंग इट इज। यानी कि आप किस तरह के प्राणी हो, आपको उसी प्रकार की एथिक्स चाहिए। जैसे कि प्लांट्स एक तरीके से जीते हैं, एनिमल्स एक तरीके से जीते हैं, और ह्यूमंस जो हैं वो इनसे बहुत अलग तरीके से जीते हैं। इसलिए हमें एक यूनिक मोरल कोड जो है वो चाहिए होता है। देखते हैं कैसे। तो प्लांट्स के लिए इन्होंने कहा कि प्लांट्स का जो एग्जिस्टेंस होता है ना, वो पैसिव एग्जिस्टेंस होता है। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सोचते नहीं है, वो कुछ चूज नहीं करते, वो किन्हीं गोल्स को फॉलो नहीं करते कॉन्शियसली। वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे इन्वायरमेंट कंडीशंस में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर उसको पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वो अपने आप ही ग्रो करेगा। अगर ये कंडीशन डिसअपियर हो जाएंगी तो वो मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आम का पेड़ जो है वो डिसाइड नहीं करता है कि मुझे सनलाइट की तरफ ग्रो करना है। वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से। इसमें पेड़ के पास कोई चॉइस नहीं है। तो प्लांट्स नीड बायोलॉजी, नॉट मोरालिटी, ऐसा उन्होंने कहा। देर इज नो सच थिंग एज अ मोरल और इमोरल ट्री। कभी तुमने देखा है कि यार ये पेड़ बहुत कमीना है, पता है? ऐसा तो नहीं कहता ना कोई, या कोई ऐसे नहीं कहता भाई ये इस पेड़ का चरित्र, हाय 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 कितना मॉरल ट्री है, कोई नहीं कहता। पेड़ है, छाया दे रहा है, फल दे रहा है, ठीक है। अब क्या है दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि इन एनिमल्स, एनिमल्स का एग्जिस्टेंस कैसा होता है, वो होता है इंस्टिंक्ट ड्रिवन एग्जिस्टेंस। यानी कि एनिमल्स जो हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है, प्लांट्स में नहीं होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो परसीव कर सकते हैं, वो दर्द महसूस कर सकते हैं, वो प्लेजर महसूस कर सकते हैं, वो डेंजर आए तो उस पे रिएक्ट कर सकते हैं। बट उनका जो सर्वाइवल है ना, वो इंस्टिंक्ट से गाइड होता है, जो कि नेचर ने उनके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक डियर है, वो कोई सर्वाइवल स्ट्रेटजी पे सेमिनार नहीं अटेंड करता। उसको जब खतरा दिखता है तो वो भाग जाता है, छुप जाता है और अपने आप को बचा लेता है। ऐसा कोई उसको सिखाया नहीं गया है। सिमिलरली जो पक्षी होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं वो जाला बनाते हैं, जो वीवर्स होते हैं वो डैम बनाते हैं। अब इन्होंने ये सब कुछ किसी फिलॉसफी बुक से नहीं सीखा है या कहीं से, ये सब कुछ इनके अंदर बायोलॉजिकली एनकोडेड है, ये इनहेरिट करते हैं। तो उनका की पॉइंट था कि एनिमल्स जो है उनको इंस्टिंक्ट चाहिए होती है, उनको एथिक्स नहीं चाहिए होती। टाइगर जो है वो कभी भी ये मॉरल डिलेमा नहीं फेस करता जब वो अपने शिकार को देखता है कि मैं इसका शिकार करूं या नहीं, क्या ये मॉरली सही होगा, हाय बेचारे को बुरा तो नहीं लगेगा।
जो उसका नेचर है, टाइगर का नेचर, वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर जानता है, हिरन दिखा मार दो। बट फिर आयन रैंड कहते हैं कि ह्यूमंस जो है ना, वो इन सब से अलग हैं, बिकॉज वी आर रेशनल एंड वॉलिशनल बींग्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना, अभी मतलब भी पता लगेगा। सो ह्यूमंस जो हैं वो फंडामेंटली डिफरेंट है। हम प्लांट्स की तरह पैसिवली ग्रो नहीं करते कि एक ही जगह खड़े हैं, पानी मिल गया तो पी लिया, धूप मिल गई तो सेक लिया और खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं। और एनिमल्स की तरह हम इंस्टिंक्ट से भी गवर्न नहीं होते हैं कि डेंजर आया तो भागे, नहीं, हमारे अंदर बायोलॉजिकली कोडेड नहीं है ये चीजें। ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें होती है वोलिशनल कॉन्शियसनेस। ओके, क्या मतलब? हमारे पास एबिलिटी है चूज करने की। वोलिशनल कॉन्शियसनेस मतलब द एबिलिटी टू चूज वेदर टू थिंक और नॉट। और ये जो है हमें प्लांट से और एनिमल्स से अलग बनाती है। एग्जाम्पल, प्लांट जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करता है। एनिमल जो है अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, चाहे वो खाना ढूंढ रहा हो, चाहे वो डेंजर से बच रहा हो। ह्यूमन जो है वो डिसाइड करता है कि मम्मी आज क्या बनी है, दाल बनी है, नहीं यार दाल खाने का तो मन नहीं कर रहा, मैं चिकन लाऊंगा। वो व्हाट टू ईट, हाउ टू ऑब्टेन फूड, शिकार करूं, जोमेटो करूं, स्विगी करूं, ब्लिंकिट करूं, क्या करूं, हाउ टू प्रोड्यूस फूड, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुर्गी पालें, गेहूं उगाएं, क्या करें, हाउ टू स्टोर फूड, हम ये सब चीजें सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ये सब एनिमल्स की तरह इंस्टिंक्ट्स नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। हमें अपने सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक। वॉलिशनल कॉन्शियसनेस। सिमिलरली शेल्टर की अगर बात करें तो बर्ड जो है, चिड़िया होती है, उसको थोड़ा सा कहीं पे होल दिखेगा दीवार में, वो इंस्टिंक्टिवली वहां पे नेस्ट बना लेगी। बट ह्यूमंस जो है उनको डिजाइन करना पड़ता है, टूल्स डेवलप करने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है और बिल्डिंग मटेरियल बनाने पड़ते हैं। सर्वाइवल जो है वो नॉलेज और रीजनिंग पे डिपेंड करता है इंसानों का। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट। तो हर एक जो मेजर ह्यूमन अचीवमेंट है, इट एग्जिस्ट बिकॉज समबडी थॉट, किसी ने कुछ सोचा। एग्रीकल्चर जो है वो मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लॉ, गवर्नमेंट और ये सब से मिलके सिविलाइजेशन बनती है, विच इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ थॉट, नॉलेज एंड रीजनिंग। अब इनमें से कुछ भी इंस्टिंक्ट से नहीं बना है, ये सब थॉट, नॉलेज, रीजनिंग, इन सब चीजों से मिलके बने हैं, विच मेक्स ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आयन रैंड कहती हैं क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो रीजन से, नॉलेज से, इन चीजों की वजह से सरवाइव करते हैं, इंस्टिंक्ट और पैसिवनेस की वजह से नहीं। तो हम नेचर को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सके। हमारे सामने खाना ऑटोमेटिकली अपीयर नहीं होता, घर अपने आप नहीं बनते, नॉलेज अपने आप नहीं आती स्पॉन्टेनियसली, ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। और ये जो क्रिएट करने का काम है, इसको कहा जाता है प्रोडक्टिव वर्क। अब आयन रैंड कहती हैं कि प्रोडक्टिव वर्क इज नॉट मेरली अ वे टू अर्न मनी, कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लाइफ को सस्टेन करते हैं और फ्लरिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर खाना उगाता है, इंजीनियर ब्रिजेस बिल्ड करता है, साइंटिस्ट मेडिसिन डेवलप करता है, टीचर नॉलेज क्रिएट करता है। तो ये सब कॉन्शियस एफर्ट है, वोलिशनल एफर्ट्स है। मोरालिटी क्यों जरूरी है चाहती है? देखो, प्लांट्स जो है ऑटोमेटिकली सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स इंस्टिंक्टिवली, और ह्यूमंस जो है वो सोच समझ के, रैशनली। अब क्योंकि हम चूज कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि कुछ करें या नहीं करें, तो हमको इन चॉइसेस को गाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को मोरालिटी कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू रैंड, एथिक्स इज अ गाइड ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड फ्लोरिशिंग। यहाँ पे एथिक्स इज अ गाइड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फ्लोरिशिंग, और यहाँ से इनका मेन आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। ह्यूमन सर्वाइवल और फ्लोरिशिंग की बात आएगी तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात आएगी। आगे देखते हैं कैसे। अब इसको रेशनल इगोइज्म से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो अब वो क्या कहती हैं आयन रैंड, ये एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लेती हैं कि ह्यूमंस रीजन, प्रोडक्टिव वर्क और इंडिपेंडेंट जजमेंट से सरवाइव करते हैं। तो एक प्रॉपर मॉरल सिस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इन एक्टिविटीज को एनकरेज करे। सो अकॉर्डिंग टू रैंड, रेशनल इगोइज्म वो यही करता है। वो इंडिविजुअल्स को कहता है आप इंडिपेंडेंटली सोचो, अपने गोल्स को परस्यू करो, वैल्यू क्रिएट करो, सक्सेस अचीव करो, और अपने एफर्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको एंजॉय करो। इसीलिए आयन रैंड जो है वो ऑल्टरिज्म को भी रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो रीजन पे और प्रोडक्टिव अचीवमेंट पे डिपेंड करता है।
तो ऐसा मोरल सिस्टम क्रिएट करना जिसमें सेल्फ सैक्रिफाइस और सेल्फ डिफीट को आप कॉन्टिन्यूअसली डिमांड कर रहे हो कि तुम सैक्रिफाइस करो, बलिदान दो, तुम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दूसरों के सेल्फ इंटरेस्ट के बाद रखो, तो ये गलत है। ओके, ये अपने आप में डिफीट करेगा। उनका आर्गुमेंट है कि अगर प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं उनको बार बार आप अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने को कहोगे, तो सोसाइटी जो है वो ऐसे ही लोगों को अंडरमाइन करना शुरू कर देगी जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, नॉलेज क्रिएट करते हैं, प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये कम्युनिज्म की क्रिटिक कर रहे हैं कि हम भी देखते हैं कि इंडिया में सोशलिज्म था तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बुरा कहा जाता था, ओहो हर फिल्म में उन्हें करप्ट दिखाया गया, बुरा कहा गया। बट एंड ऑफ द डे वही लोग हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एक तरह से क्रिटिसिज्म है और साथ में एक एथिकल थियरी भी है कि आप अगर प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को आप सेक्रीफाइस करने को बोल रहे हो, तो सोसाइटी भी उन लोगों को अंडरमाइन करेगी जो कि सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं। देयरफॉर वो कहते हैं कि मोरालिटी का पर्पस सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए बल्कि ह्यूमन फ्लरिशिंग होना चाहिए। ओके, तो एक सोसाइटी जो रीजन की वैल्यू करती है वो इनोवेशन को एनकरेज करेगी। एक सोसाइटी जो प्रोडक्टिव वर्क की वैल्यू करती है वो अबंडेंस को वैल्यू करेगी। अब कम्युनिज्म में अबंडेंस जो है ना उसको बुरी नजर से देखा जाता है कि 2 कार क्यों चाहिए एक फैमिली को। सोशलिज्म में भी ऑब्वियसली, या एक घर में 3 टीवी का क्या मतलब। बट इफ यू आर वर्किंग प्रोडक्टिवली, यू आर अर्निंग, देन यू डिजर्व अबंडेंस। तुम डिजर्व करते हो उसको, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये आयन रैंड कहती हैं। अ सोसाइटी दैट वैल्यूज इंडिविजुअल अचीवमेंट क्रिएट प्रोग्रेस। अगर आप इंडिविजुअल अचीवमेंट को वैल्यू करोगे कि लोगों को, तो लोगों को ना एक वो मिलेगा, मोरल बूस्ट मिलेगा कि यस यस मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो इनोवेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल, जैसे यूएस की सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। एक सोसाइटी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करेगी वो ह्यूमन हैप्पीनेस क्रिएट करेगी। तो रेशनल इगोइज्म जो है वो एकमात्र एथिकल सिस्टम ऐसा है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के फैक्ट्स के साथ अलाइन करता है। ह्यूमंस थिंक, ह्यूमंस चूज, ह्यूमन क्रिएट, देयरफॉर ह्यूमंस शुड लिव फॉर देयर ओन रेशनल हैप्पीनेस। क्योंकि हम सोचते हैं, हम चूज कर सकते हैं और हम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी रेशनल हैप्पीनेस के साथ जीने का राइट होना चाहिए, विच शुड नॉट बी मॉरली रॉन्ग। उसको मॉरली डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब इनके एथिक्स की ग्रैंड आयन रैंड की एथिक्स की कोर थीसिस क्या है कि 4 फंडामेंटल आइडियाज हैं इसमें। पहला कि मॉरल वैल्यूज का ना जो स्टैंडर्ड है, ड्यूटी, ये सैक्रिफाइस, ये नहीं है। इंसान की लाइफ मॉरल वैल्यू का स्टैंडर्ड है। बहुत सारी एथिकल थियरीज पूछती हैं कि व्हाट शुड आई डू फॉर अदर्स, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। बट आयन रैंड डिफरेंट क्वेश्चन से शुरू करती हैं। वो कहते हैं व्हाट डज अ ह्यूमन बीइंग नीड इन ऑर्डर टू लिव एंड फ्लोरिश। एक इंसान को जीने के लिए और खुशहाल रहने के लिए क्या चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हर, मोरालिटी जो है ना उसको जज करने के लिए हमको क्या पैरामीटर्स चाहिए कि क्या वो ह्यूमन लाइफ और फ्लोरिशिंग को, क्या वो ह्यूमन लाइफ और खुशहाली को प्रमोट कर रही है, या वो सैक्रिफाइस करने को बोल रही है। अगर सैक्रिफाइस करने को बोल रही है तो वो गलत है, और अगर वो ह्यूमन लाइफ को फ्लरिश करने को, खुशहाली को प्रमोट कर रही है, तो वो मॉरल है। एग्जाम्पल, इफ ऑनेस्टी, नॉलेज एंड हार्ड वर्क एंड इंटीग्रिटी हेल्प अ पर्सन बिल्ड अ सक्सेसफुल लाइफ, तो ये वर्च्यूज। अगर कोई ईमानदार है, नॉलेजेबल है, हार्ड वर्क कर रहा है और फिर उससे उसको एक सक्सेसफुल लाइफ मिल रही है, तो ये वर्च्यूज है। बट इनकी वजह से अगर पेन मिल रहा है तो ये वर्च्यूज नहीं है। ओके, सिमिलरली जिन चीजों से आपकी लाइफ अंडरमाइन हो रही है वो सब वाइसेस हैं। दस, लाइफ इटसेल्फ बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। आप जिंदगी को देख के वैल्यूज डिसाइड कर रहे हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। Morality does not ask you to live for others. It asks you to live for yourself rationally, productively and with integrity. यानी कि नैतिकता को आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप दूसरों के लिए जियो। नैतिकता को आपको कहना चाहिए कि अपने लिए जियो, रेशनली, प्रोडक्टिवली और इंटीग्रिटी के साथ। दूसरा है एंड आयन रैंड की जो कोर फिलोसफी है कि द मॉरल पर्पस ऑफ लाइफ इज रेशनल हैप्पीनेस। तो आयन रैंड जो है वो 4 फंडामेंटल आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि लाइफ का जो प्रॉपर गोल है वो अपनी खुद की रेशनल हैप्पीनेस है।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेजर, लग्जरी या इंडल्जेंस होता है ओवर कंजम्पशन। इसका मतलब है फ्लरिशिंग थ्रू अचीवमेंट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रोडक्टिव वर्क, मीनिंगफुल गोल्स। सो फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है, वो कई साल लगाता है एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन एंड सेक्रीफाइस। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो कि मस्त अपना ट्रस्ट फंड का पैसा है, किराया आ रहा है और अपना बीच पे एंजॉय कर रहा है, नेटफ्लिक्स और ये वो। तो आयन रैंड क्या कहती है? उनके लिए ये लाइफ जो है रेशनल हैप्पीनेस नहीं है। अ लाइफ अर्न्ड थ्रू अचीवमेंट, यानी कि दिस वन इज अ बेटर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर। अब उन्होंने एक बड़ा मस्त कोट दिया था, द क्वेश्चन इजंट कि हु इज गोइंग टू लेट मी, इट इज हु इज गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम हैविंग माई हैप्पीनेस। अब तीसरी उन्होंने बात कही कि मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ, यानी कि आप इंसान को टूल की तरह नहीं यूज कर सकते। ओके, अ पर्सन एग्जिस्ट्स फॉर हिज ओन सेक। अब कोई वो उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है ना, वो सर्व करने के लिए पैदा नहीं हुआ है कि वो सोसाइटी की सेवा करे, स्टेट की सेवा करे, कम्युनिटी की सेवा करे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस की सेवा करे। वो एग्जिस्ट करता है अपने खुद के लिए। और दूसरा एक्सट्रीम वो कहती हैं कि नोर शुड ही एक्सप्लॉइट अदर्स फॉर हिज ओन बेनिफिट। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बेनिफिट के लिए सोसाइटी का, स्टेट का, कम्युनिटी का, फैमिली का नुकसान करो, नहीं। आयन रैंड जो है वो इन दोनों एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि ना तो अपने आप को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, और ना ही दूसरों को अपने लिए सेक्रीफाइस करना कोई भी इनमें से मॉरल है। एग्जाम्पल देखो, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करना चाहता है। ओके, बट सोसाइटी उसको कहती है कि तुम पेंटिंग वेंटिंग छोड़ो और कोई सोशली अप्रूव्ड करियर तुम अडॉप्ट करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। वो था ना वो थ्री इडियट्स में, अब्बा नहीं मानेंगे, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो आयन रैंड कहती है कि ये जो बंदा है ना, जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, इसके पास मॉरल राइट है कि ये अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको परस्यू कर सके, क्योंकि इसकी लाइफ, हिज लाइफ बिलोंग्स टू हिम, नॉट टू द सोसाइटी, नॉट टू द फैमिली, नॉट टू एनीवन एल्स। और वैसे ही भाई, ऑन अ लाइटर नोट, अगर हिस्ट्री हमें सिखाती है कि अगर कोई बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है ना, तो उसको आर्टिस्ट बनने दो, नहीं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। चौथा है रीजन इज द ओनली एब्सोल्यूट। तो आयन रैंड कहते हैं कि रीजन जो है ना, वो ह्यूमैनिटी का प्राइमरी मीन्स है सर्वाइवल के लिए। कि हम जो सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो हम रीजन की वजह से कर रहे हैं। ओके, तो वो कहती हैं, वो रिजेक्ट करती हैं कोई भी डिसीजन जो कि सोलली बेस्ड हो, इमोशनल डिसीजन मेकिंग या फेथ पे आपका कोई डिसीजन मेकिंग है, ट्रेडिशन के बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, सोशल प्रेशर में, कलेक्टिव ओपिनियन में, नहीं। इंस्टेड वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो उन्हें सोचना चाहिए, एविडेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए और फिर रेशनली एक्ट करना चाहिए। तो उनके लिए रीजन जो है ना, इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी वर्च्यू। रीजन जो है उनके लिए हर गुण की एक फाउंडेशन है। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर है, ये इसका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको क्या करेगा? वो फैक्ट्स को एनालाइज करेगा, समझेगा मार्केट रियलिटी, और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेगा। सोचो वो इस डिसीजन पे आता है कि अभी नुकसान चल रहा है, मार्केट स्लो चल रहा है, सो आई नीड टू लेट गो ऑफ 500 वर्कर्स, मुझे 500 वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। अब इसको इमोशनल होके करे, अरे बेचारों की फैमिली क्या करेगी, या फिर भगवान मुझे क्या कहेंगे, या फिर ट्रेडिशनली तो देखो ऐसा नहीं होता आया है, या सोशल प्रेशर उसको कहे कि आप इतने लोगों को कैसे निकाल सकते हो, कलेक्टिव ओपिनियन कहे कि नहीं। वो सिर्फ अपना देखेगा कि मुझे अपना बिजनेस बचाना है। ओके, पैनिक या पब्लिक प्रेशर में वो डिसीजन नहीं लेगा, वो कोल्ड हार्ड फैक्ट्स पे बेस्ड डिसीजन लेगा कि क्या करके मेरा बिजनेस जो है वो बच सकता है। इन्फॉर्म डिसीजन लेगा मार्केट रियलिटीज के बेस्ड पे। यहाँ पे आयन रैंड के अकॉर्डिंग मोरालिटी क्या है? आप अपनी रेशनल जजमेंट पे अपनी जिंदगी जियो, और दूसरों को उनकी रेशनल जजमेंट पे उनकी जिंदगी जीने दो। अब इन्होंने ना, आयन रैंड ने, हमने देखा था सेल्फिशनेस की भी शुरू में बात कर रखी थी, तो इन्होंने सेल्फिशनेस को भी थोड़ा री इंटरप्रेट किया। तो ये इनका एक कंट्रोवर्शियल कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जो वर्ड है सेल्फिश, उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की। ऑर्डिनरीली हम सेल्फिशनेस को एसोसिएट करते हैं ग्रीड के साथ, एक्सप्लॉइटेशन के साथ, या इनडिफरेंस के साथ। बट आयन रैंड जो है वो रिजेक्ट करती है इस अंडरस्टैंडिंग। वो सेल्फिशनेस को रीडिफाइन करती हैं कि सेल्फिशनेस जो है वो एक रेशनल कंसर्न है हमारी अपनी लाइफ के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए। वो इसको एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन हर व्यू, बिल्डिंग अ करियर के आप अपने प्रोफेशनल पाथ पे आप एडवांस कर रहे हो, ये रेशनल है और प्रॉपर है। आप नॉलेज को परस्यू कर रहे हो, ट्रुथ को सीख कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हो।
आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हो, तो लिविंग अकॉर्डिंग टू अपनी खुद की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप जी रहे हो अपने प्रिंसिपल पे, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, आप अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, ये एक हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक एक्ट है। लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल द गवर्नमेंट ने टेलीग्राम ब्लॉक कर रखा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, इसको ज्वाइन कर ले। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और अपडेट्स वगैरह की बात करते हैं। तो आप इसको फॉलो करो, और आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, क्योंकि मेरी अभी यही कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज रावनुप सिंह। हैव अ ग्रेट